जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, बिजली विभाग ने एक महत्वपूर्ण घोषणा जारी की गई है। जो विद्यार्थी या जो कर्मचारी संविदा वर्ग पे काम कर रहे थे अभी तक बिजली विभाग में, और जो आउटसोर्स भी थे, उन सभी को ये जो वैकेंसी निकलने वाली उन 50,000 पद, उनमें बेनिफिट देने की बात कही है। कितने नंबर, क्या सारी चीज़ें, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। उनसे नए बच्चों को क्या नुकसान होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तैयारी कैसे करनी, सिलेबस क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको दूंगा। दोस्तों, तो नई भर्ती में ठेके कर्मचारी को एक विशेष छूट दी गई है बिजली कंपनियों ने। बिजली कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने उम्र और अनुभव में तो छूट दी है, यानी उनकी उम्र और अनुभव की छूट दी है, पर अलग से कितने नंबर दिए जाएंगे? 20 नंबर दिए जाएंगे। 14,000 कर्मचारी आउटसोर्स के इससे क्या होंगे? लाभान्वित होंगे, यानी उनको लाभ मिलेगा इस एग्जाम का। अब दोस्तों, जो मध्य प्रदेश सरकार है उसमें बिजली कंपनियों में जो संविदा वर्ग के कर्मचारी थे, यानी आउटसोर्स वाले थे, तो उन सभी को कर्मचारी को प्राथमिकता देगी, जिसमें 5,000 तो संविदा वर्ग पे काम कर रहे थे और 40,000 ऐसे विद्यार्थी जो क्या कर रहे थे? आउटसोर्स पे काम कर रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन लोगों को फायदा मिलेगा? तो ये दोस्तों, जो यहाँ पर 3 साल से कम 3 साल से काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। आपके पास गवर्नमेंट का पूरा, यानी जो आउटसोर्स विभाग है, यानी आपका जो भी ठेकेदार, उससे आपका प्रूफ सहित आपका सर्टिफिकेट आप बनवा ले। आप एग्जाम फॉर्म भरने जाए तो वहाँ अनुभव जरूर बताएं। उसके बाद इसके कितने नंबर दिए जाएंगे? 20 नंबर। जिससे मान लीजिए एक बंदे को 60 नंबर आए है, कोई आउटसोर्स वाला है, तो उसको यहाँ पर हो जाएंगे उसके 80 नंबर। तो दोस्तों, आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। और जो आउटसोर्स वाला है, अब जो ये काम बिजली विभाग में नहीं कर रहे उन बच्चों के लिए नुकसान ये है दोस्तों। अब नुकसान की बात तो ये है कि भैया, आप जब यहाँ पर कॉम्पिटिशन में बढ़ोगे तो आपके लिए आपको यहाँ 80 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी। यदि वो का बच्चा थोड़ा तैयारी कर रहा है, 60 नंबर पे ला रहा, तो उसके 80 हो जाएंगे। तो ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। पर मैं रियल बता दूं, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। जो एग्जाम में आता है वो थ्योरिकल आता है, बच्चे को प्रैक्टिकल। जैसे अब यदि कोई मध्य प्रदेश की बिजली विभाग कंपनी में काम कर रहा तो उसको केवल प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरिकल इतना नॉलेज नहीं रहता है दोस्तों। तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचो कि उनको ही मिल जाएगा सारी सीट। नहीं दोस्तों, ये सीट का भी उनमें कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया रखा जाएगा कि इतनी सीट आपको दी जाएगी संविदा कर्मचारी को, आपको 20% सीट दी जाएगी या 10%। तो आपको चिंता होने की जरूरत नहीं कि पूरी सीट उनको मिल जाएगी। इसमें उसका परसेंटेज रखा जाएगा। इसमें कितनी पद थे दोस्तों? तो 211 तो सहायक इंजीनियर के थे, जूनियर के 1339 थे, और लाइन मैन के 8,000 और लाइन परिचालक के 20,000। दोस्तों, यदि आप लाइन मैन और लाइन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो रोज 8 बजे हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ करा रहे हैं निःशुल्क तैयारी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है दोस्तों, आप वहाँ पर जाकर, हमारी अभी तक 10 वीडियो हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हो। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों। यदि कर्मचारी अनुभव में 15 या 20 साल से सदस्य है तो वो क्या करेगा? यदि कोई 15-20 साल से काम कर रहा है तो बिजली कंपनी को प्रति भरोसेमंद है, इसलिए उसको सरकार चाहेगी कि उन 50,000 से अधिक भर्तियां शुरू करने से पहले संविदा कर्मचारी को नियमितकरण का लाभ दे। तो ये भी उन्होंने उनकी तरफ से एक दिया गया है कि जो विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे 15 से 20 साल तक, यदि वो काम कर रहे हैं तो उनको नियमित करने का मांग की जा रही है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, आपको और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि हम सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट रिलेटेड, ITI भर्ती रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस चैनल पर हम डालते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात।